श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब मित्रों? आज फिर मैं आप लोगों के लिए कहानी लेके आई हूँ। कहानी है कुर्बानी से मालिक नहीं मिलता। ये बाबा जी की साखी। संतों की एक सभा चल रही थी। किसी ने एक दिन एक घड़े में गंगा जल भरकर वहाँ रखवा दिया ताकि संत जन जब प्यास लगे तो गंगा जल पी सकें। संतों की उस सभा के बाहर एक व्यक्ति खड़ा था। उसने गंगा जल से भरे घड़े को देखा तो उसे तरह तरह के विचार आने लगे। वह सोचने लगा, आह, यह घड़ा कितना भाग्यशाली है। एक तो इसमें किसी तालाब पोखर का पानी नहीं, गंगा जल भरा गया है, और दूसरे यह अब संतों के काम आएगा। संतों का स्पर्श मिलेगा इसको, उनकी सेवा का अवसर मिलेगा इसे। ऐसी किस्मत किसी किसी की ही होती है। घड़े ने उसके मन के भाव को पढ़ लिया और घड़ा बोल पड़ा, बंधु, मैं तो मिट्टी के रूप में शून्य पड़ा था, किसी काम का नहीं था। कभी नहीं लगता था कि भगवान ने हमारे साथ न्याय किया है। फिर एक दिन एक कुम्हार आया। उसने फावड़ा मार मार कर हमको खोदा और गधे पर लाद करके अपने घर ले गया। वहाँ ले जाकर हमको उसने रौंदा, फिर पानी डालकर गूथा, चाक पर चढ़ाकर तेजी से घुमाया, फिर गला काटा, फिर थापी मार मार कर बराबर किया। बात यही नहीं रुकी। उसके बाद आवे में आग में झोंक दिया गया जलने को। इतने कष्ट सहकर बाहर निकला तो गधे पर लाद कर उसने मुझे बाजार में भेज दिया। वहाँ भी लोग ठोक ठोक कर देख रहे थे कि ठीक है या नहीं। ठोकने पीटने के बाद मेरी कीमत लगाई भी तो क्या, बस 20 से 50 रुपए। मैं तो पल पल यही सोचता रहा कि हे ईश्वर, सारे अन्याय मेरे ही साथ करना था। रोज एक नया कष्ट, एक नई पीड़ा देते हो। मेरे साथ बस अन्याय ही अन्याय होना लिखा है। भगवान ने कृपा करने की भी योजना बनाई। यह बात थोड़े ही मालूम पड़ती थी। किसी सज्जन ने मुझे खरीद लिया और जब मुझ में गंगा जल भरकर संतों की सभा में भेज दिया। जब मुझे आभास हुआ कि कुम्हार का वह फावड़ा चलाना भी भगवान की कृपा ही थी, उसका वह गूंथना भी भगवान की ही कृपा थी, आग में जलना भी भगवान की कृपा थी, और बाजार में लोगों के द्वारा ठोके जाना भी उस हरि इच्छा से ही हुआ था, उस हरि की कृपा से ही हुआ था। अब मालूम पड़ा है कि सब भगवान की ही कृपा से होता है। बस हमारा जो विचलित मन है और जो परिस्थितियां हैं वो हमें तोड़ देती हैं। विचलित की भावना से अस्तित्व पर भी प्रश्न उठने लगते हैं, क्योंकि हम सब में शक्ति नहीं होती है ईश्वर की लीला को समझने की, भविष्य में क्या क्या होने वाला है उसे देखने की। इसी नादानी में हम ईश्वर द्वारा कृपा करने से पूर्व की जा रही तैयारी को समझ ही नहीं पाते हैं। बस कोसना शुरू कर देते हैं कि सारे पूजा पाठ, सारे जतन कर रहे हैं, फिर भी ईश्वर है कि प्रसन्न ही नहीं होता है और अपनी कृपा बरसाने का नाम ही नहीं ले रहा है। पर हृदय से और शांत मन से सोचने का प्रयास कीजिए, क्या सचमुच ऐसा है, या फिर हम ईश्वर के विधान को समझ ही नहीं पा रहे हैं। आप अपनी गाड़ी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देते हैं जिसे अच्छे से ड्राइविंग ना आती हो, तो फिर ईश्वर अपनी कृपा उस व्यक्ति को कैसे सौंप सकता है जिसका अभी तक अपने मन पर पूरा पक्का काबू ही न हुआ हो। इस साधारण प्रसाद थोड़े ही है ये। मन से सांत्वना का भाव लाना होगा। ईश्वर द्वारा ली जा रही परीक्षा की घड़ी में भी हम सत्य और न्याय के पथ से विचलित नहीं होते तो ईश्वर की अनुकंपा जरूर होती है। किसी के साथ देर तो किसी के साथ सवेर, यह सब पूर्व जन्म के कर्मों से भी तय होता है कि ईश्वर की कृपा दृष्टि में समय कितना लगना है। घड़े की तरह परीक्षा की अवधि में तो सत्यपथ पर टिका रहता है, वह अपना जीवन सफल कर लेता है। तो आपको घड़ा बनना है या फिर एक अदना सा मनुष्य, ये आपका निर्णय होगा। आप स्वयं तय करेंगी आपको क्या बनना।